एक नया पंजाब में मतलब आ रहा है, भिंडरावाला अमृतपाल की शक्ल में पैदा हो रहा है, तैयार हो रहा है। आज देख रहे हैं सर, भागता भागता फिर रहा है, पंजाब में मुंह छुपाता फिर रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? बुज़दिल कायर, सिख कौम का नाम डुबो दिया। अगर तू अपने आप को योद्धा कहता था तो पुलिस को कहता ले लो। अब कभी रेडी में, कभी कपड़े बदलता है, अपनी पोशाक ही बदल डाली, मर जाता उसी पोशाक में। तो आज भगत सिंह को गाली दे रहे, आतंकवादी कह रहे जमीर मर गई। आज तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, हमारी जमीर मर गई। पर हां, एक जमीर है, हमारे सरदार भाइयों को घरों से पकड़ के चेकिंग की जा रही है और उनको पकड़ के असम भेजा जाए। वाह भाई, अगर गलत है तो बोलो, पर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ क्यों ना बोलो। भारत माता को गाली दी क्यों ना बोलो। ऐसी गाली दी भारत माता को मैंने कभी सुनी नहीं। बम्बों से मौत होती है, मेरी बॉडी के कितने टुकड़े होंगे। एक जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में, एक जाएगा उनके बच्चों के साहबजादों के चरणों में, एक जाएगा गुजरात की धरती पालीटाना के चरणों में। लिख के जाऊंगा, पंजाब की धरती पे संस्कार नहीं होगा मेरा ना। मुझे पता है क्यों। वो मेरे मरने के बाद भी ये गाली देंगे कोई। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज मैं वापस से बिट्टा जी के पास आई हूँ। बहरहाल कुछ नंबर है और एक कागज है मेरे पास। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिट्टा जी को लगातार 4 नंबर से धमकी भरे फोन आए। कहा यह गया कि बेटा, क्योंकि तू देश में एकता की बात करता है, तू खालिस्तान की बात नहीं करता है, तो इसीलिए तुझे खत्म कर दिया जाएगा। बिट्टा जी को डराने की कोशिश जो है खालिस्तान समर्थित लोगों की तरफ से किया गया। लेकिन उन लोगों को ये भली भांति पता होना चाहिए कि बिट्टा जी ऐसे फोन कॉल से ना तो डरते हैं ना ही घबराते हैं। वो बेझिझक और बेधड़क अपनी बात को कहने के लिए जाने जाते हैं और शायद तभी हम जैसे जो पत्रकार हैं बिट्टा जी से मिलने के लिए, बिट्टा जी से बात करने के लिए, बिट्टा जी का इंटरव्यू लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 4 अलग अलग नंबरों से फ़ोन आया। 3 जो फ़ोन नंबर थे वो भारत के ही थे और तीनों जो है वो लगातार एक ही मतलब 1:30 बजे के आसपास तीनों फ़ोन आते हैं। एक आता है 1:37 पे, एक आता है 1:38 पे, एक आता है 1:39 पर और 25 सेकंड, 46 सेकंड और 16 सेकंड की कॉल आती है। और जो जिस चौथे नंबर से फ़ोन आता है वो इंटरनेशनल कॉल आता है। गोल्डी बरार का नाम दिया जाता है। कॉलर का नाम बताया जाता है कि मैं गोल्डी बरार बात कर रहा हूँ, मैं बिट्टा तुझे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तू देश की हमारे मतलब की बात नहीं करता, तो हमारे मतलब से अलग बात करता है। तो इसलिए मैं अपनी बातों मैंने जितना बोलना था बोल दिया। मैं वापस आती हूँ बिट्टा जी के पास। और बिट्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी से डरते नहीं हैं, ये बात मुझे मालूम है। और इतनी बार आप लोगों ने आपने खालिस्तान के खिलाफ बोला है, खालिस्तान के से अलग होके बोला है। आज जब ये फ़ोन कॉल्स आए हैं तो कैसा मन में थोड़ा डर लगा क्या कि गोल्डी बराड़ जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारा? पता नहीं कौन सा ये गोल्डी बराड़ है, क्या है मुझे मालूम नहीं। ऐसे कई आए, कई देखे। पहले तो इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने हथेली पे उठा रखी है। पर इन आतंकवादियों को कह देना चाहता हूँ, जब मेरा पैर उतरा था खून बहता था पर दर्द नहीं होती थी। पैर उतरने के बाद फिर गोलियां, मेरे जवान मुझे पकड़े हुए शहीद हो गए। वह एक ही नारा निकला था, बच के भई और वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वही नारा था मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ना मेरा माँ है, ना मेरा पिता है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा परिवार है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक ही है, मेरी भारत माँ। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। और उस भारत माता को तोड़ने की कोशिश करे और वो तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का यूके के अंदर उतार दिया जाता है। मैं इस पे आने वाली थी बिट्टा सर। ये जो विदेश में किया जाता है, चाहे वो भगत सिंह को आतंकवादी बोलने की गतिविधि हो या फिर भारत माता को लेके एक बहुत गंदी गंदी बातें जो है लोगों की तरफ से की जाती हैं उस पे हो, या फिर हमारे तिरंगा को जब उतार करके खालिस्तान का झंडा जब ऊपर चढ़ाया जाता है, ये सब कैसे आप पे इफेक्ट करता है? अगर आप ऐसे देखते हैं और वो भी जो पगड़ी पहने हुए लोग हैं वो ये सब करते हुए, तो क्या मन अंदर से बिल्कुल रोता है क्या? देखो जी, पहली बात तो एक याद रखो जी, इस पगड़ी की पापी सिख गुनाहगार सिख की पहचान तब है
जब गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, चांदनी चौक, लाल किला, जहां औरंगजेब जहां जुल्म किया था, जहां गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर ने अपना शीश निछावर किया था इस मातृभूमि के लिए, कौम के लिए और मजलूमों की रक्षा के लिए। ये वो भारत जिसको ये खालिस्तान बनाना चाहते, जहां गुरु गोविंद सिंह जी उनका जन्म स्थान पटना बिहार के अंदर और आखिरी स्थान महाराष्ट्र के अंदर, और 5 प्यारे सजाए गए पूरे हिंदुस्तान से, गुरु साहबानों ने सजाए। ये हमारी गुरु महाराज की मर्यादा से उल्टा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान में सब गुरु साहेबान। और जो इस चीज को नहीं मानता ना माने, मैं तो वो भारतीय हूं, सरदार में हूं पर पहले भारतीय हूं, वो भारतीय जिस भारत के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी। समझे ना समझे, अपन तो उस सोच पे चलने वाले। भारत है तो हम सब कुछ है। भारत, भारत मां। क्या दुनिया में ऐसा को नाम देखा? क्या इटली, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी, क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश जिसके आगे मां लगता है? भारत मां। हम खुशकिस्मत है। मां, भारत मां, जिसको ये गाली देते हैं विदेशों के अंदर, एक मां जो बड़े बड़े योद्धों को, महाराणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो ऐसे योद्धों को जन्म देती अपने पेट से। एक वो भारत मां जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर को अपने आंचल में समा रखी है। उस भारत की तरफ आंख उठा के को देख ले। हमारे जवान अपने कर्तव्य को, सीमाओं की रक्षा के लिए पूरा करते रहेंगे। मौत का कफन बांध के जाता है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको छोड़ करके जा रहा हूं सीमाओं की रक्षा करते हुए। और हम वर्दी के बगैर इतना भी ना कर सके कि अपनी भारत माता की रक्षा कर सके। बेटा सर एक बात बताइए, जब ऐसे थ्रेट कॉल्स आते हैं, ये शायद पहली बार आपको आया ये थ्रेट कॉल? देखो पहली बार आया। देखो पहली बार मुझे उस वक्त कॉल आया था। हाँ। अमृतसर में 83 या 82 में। अच्छा। जब भिंडरांवाला हरमंदिर साहब में था तो सामने मेरी हवेली है। तो अंदर से मैसेज आया था 15 अगस्त आजादी के दिन। जब पत्रकार पूछते अरे इतने हमले हुए, पहला बम हमला कब हुआ? मैं कहता फक्र से, पहला बम आजादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए अमृतसर में हुआ, जब खालिस्तान का इन लोगों ने ऐलान किया था खालिस्तान बनाएंगे। पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं हरमंदिर साहब से भिंडरांवाले के लोग, बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस वाले आते हैं, बिट्टा तिरंगा झंडा रास्ता बदलो। मैं कह ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, ये मेरे शहीद आजम भगत सिंह, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा है। बचपन से लहराते थे, आज भी लहराएंगे, जितनी देर जीवन लहराते रहेंगे। और 5 बजे बम फेंकते। जिनको बताना चाहता हूं, आपने अच्छा किया सवाल किया, पुरानी याद आई। अगर उस वक्त जब ये अंदर से घड़े से पर्चियां निकालते थे, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, जयपुर के अंदर, हरियाणा के अंदर, फलाने को शाम को मार दिया जाएगा और मार दिया जाता था, उस वक्त वो आजादी का तिरंगा झंडा जब सुबह बम चलाया, इसलिए चलाया कि मैं आजादी का दिन ना मना सकूं, शहीदों को याद ना कर पाऊं, आजादी का दिन मना सकूं पर इसको मार दें। पर मैंने बम खाने के बाद अपनी रिवॉल्वर के साथ, बचपना था, रिवॉल्वर के साथ पीछे भागा, कुछ लोगों को पूछ करके, एकदम धुआंधार था सुबह। पर जब देखा उनकी हदूद में आया, वापस आया और 12 बजे जब तिरंगा झंडा लहराने लगा, फिर मेरे मंच पे चढ़े। मेरे जैसे लड़के थे, नौजवान थे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी उनकी, और चढ़े और पंपलेट पे के लिखा था खालिस्तान, और रिवॉल्वर उनके हाथ में थी, निकाली उन्होंने। उसी वक्त पकड़ के, जिंदाबाद नहीं बोल दिया, रिवॉल्वर पकड़ के नीचे फेंकी और फेंक दिया। उस वक्त इनको बता देना चाहता हूं, तिरंगा झंडा लहरा लिया। अरे आज तो वक्त बदल गया। पूछना चाहता हूं खालिस्तानियों को, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने के अंदर एक भी मेरा सिख भाई कह दे कि हमसे कोई नफरत करता है, मैं अपना गला काट के मैं चौराहे पे दे दूंगा। ये बहुत बड़ा एक मेरा सवाल है। दुख मुझे इस बात का है, अपने ही धर्म के जिम्मेदार लोगों से, गुरुद्वारा साहब किस लिए लंगर लगाए जाते हैं, किस लिए अरदास की जाती है? मानवता के लिए। गुरु नानक देव जी क्या कहते थे? मानस की जात सब एक ही पहचान को। सब हम जात एक है, भगवान है। वहां पे आप इतना भी नहीं कर सकते जब 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान होता है, जब अमृतपाल जैसे लोग
भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे कनाडा में बैठे हुए तिरंगे झंडे का यूके में बैठे हुए अपमान करने वालों के पीछे लग के कहता है मैं खालिस्तान बनाऊंगा। क्या अमृतपाल ने कभी सोचा कि खालिस्तानियों ने सोचा कि हिंदुस्तान में कोने कोने से हमारा सरदार भाई को कितनी इज्जत मिलती है? क्या सिख भाइयों का, जिम्मेदार सिख भाइयों का, धर्म के जो लीडर हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि प्रेस को उसी वक्त बुलाएं, पूरी संगत इकट्ठी करें, चाहे लखनऊ हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे अहमदाबाद हो, और ऐलान करें हम ये खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, इनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हरमंदर साहब का अपमान हुआ, इनके कारण 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, इनके कारण 19,000 हमारे हिंदू भाइयों को खत्म कर दिया गया ट्रेनों बसों से निकालकर, इनके कारण 84 के दंगे हमारे ऊपर हुए। हम किस मूवमेंट में शामिल थे? हम तो सुबह रोटी के लिए निकलते थे, रात को आ जाते थे ये हिंदुस्तान के सरदार। तो फिर मेरा सिख भाई, मेरे धर्म गुरु हर गुरुद्वारा साहब के अंदर इकट्ठे होके इतना भी नहीं कह सकते? अगर आज भी जिस तरीके से तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भगत सिंह को आतंकवादी यूके में कह दिया गया कि भगत सिंह आतंकवादी था, ये हमारे गुरुओं का अपमान है, हमारे भारत का अपमान है। क्यों गुरुद्वारा साहब के अंदर, वैसे भी तो समागम होते हैं, क्यों गुरुद्वारा साहब के अंदर इकट्ठे होकर किसी ने नहीं कहा ये केसरी निशान भी था उस तिरंगे झंडे के ऊपर? तो हम इन लोगों के खिलाफ हैं, हम निंदा करते हैं। एक के 47 बम की तरह उन देश के दुश्मनों को जो विदेशों के अंदर, कनाडा के अंदर मंदिरों पे हमला करते हैं, जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, जो कनाडा के अंदर महात्मा की, गांधी की मूर्ति का अपमान करते हैं, जो यूके के अंदर तिरंगे झंडे का बैसी को अपमान करते हैं। अगर ऐसा होता तो उनको AK-47 की तरह लगता, उनकी हिम्मत ना होती कि ऐसी हिंदुस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठी। भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया, तिरंगे झंडे का अपमान हो गया। एक गुजराती भाई को कहा तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा मैं, और गुजरातियों को कह देना अगर अगली बार जंग हुई तेरी औकात क्या हो कहने वाले, लंगर खाना खा रहे, लंगर तेरे बाप का लंगर है, यह लंगर हमारे गुरु का लंगर है, यह लंगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लंगर खाता है। तो आप लंगर का एहसान बताते हो। और मैं पता किया वो व्यक्ति गुजरात का अरबों खरबों-पति पर गुरु महाराज के चरणों में सिर झुकाता है। क्या कभी कुछ सरदार को, कितने सरदार देखे मंदिरों में जाते हुए? सवाल पूछना चाहता हूं। पर मेरा हिंदू वीर मंदिरों में, गुरुद्वारों में रहता है, सुबह उठ के गुरु नानक देव जी को नमन करता है। ये हमारी एक इंसानियत रह गई। चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी इस देश के साथ धोखा है, चुप रहना भी सिख कौम के गुरुओं के साथ धोखा है। हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, हमारे गुरुओं ने मानवता के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दी। क्या हमारे गुरु सारे पंजाब के थे? मैं पूछना चाहता हूं उनको। उन गुरु साहबानों के साथ धोखा है। जबान को बंद रखना, बस अंदर बंद कमरों में कहना हम खालिस्तानियों को, ऐसे चलने वाला नहीं है। सरदार साहब, जितने जिम्मेदार मेरे सरदार साहब है, जिम्मेदार, याद रखना बिट्टा ने भी मौत का कफन बांधा है, आपको भी मौत का कफन बांध करके इकट्ठा होके कहना पड़ेगा। ना पुलिस की जरूरत, ना नरेंद्र मोदी की, ना अमित शाह की, ना किसी की जरूरत, ना फौज की जरूरत, ना सरकार की जरूरत। एटम बम का काम करेगी, करके देखो आप। रिस्क लेगा कोई बेटा जी? रिस्क लेगा अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब निकले लोग और बिना मतलब नहीं, मुझे एक चीज बताओ जी, हम इस देश का नमक खाते हैं, हम देश में कमाई करते हैं, हम देश में व्यापार करते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारे व्यापार है, क्या मजे के लेने के लिए है? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जब ये कहा था कि हमारे पास हथियार लेने के लिए कुछ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा पंजाब से गहना सोना हार उनके आगे रख दिए थे। हमें हिंदुस्तान, हमें देश को आजादी चाहिए। हुआ ना जी। तो आज हमारी जमीर मर गई। आज भगत सिंह को गाली दे रहे, आतंकवादी कह रहे, जमीर मर गई। आज तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, हमारी जमीर मर गई। पर हां, एक जमीर है, हमारे सरदार भाइयों को घरों से पकड़ के चेकिंग की जा रही है और उनको पकड़ के असम भेजा जाए। वाह भाई, अगर गलत है तो बोलो, पर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ क्यों ना बोलो? भारत माता को गाली दी क्यों ना बोलो? ऐसी गाली दी भारत माता को मैंने कभी सुनी नहीं, तो उसके ऊपर आप क्यों ना बोलो? रोटी पानी सब कुछ धंधा चलेगा, व्यापार चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, ट्रांसपोर्ट चलेगा, हर चीज चलेगी, पर भारत माता को गाली देगा, तिरंगे झंडे को गाली देगा,
भगत सिंह को आतंकवादी कहेगा, हम घरों में कहेंगे हम इनके खिलाफ हैं। ऐसे चलने वाला नहीं। ये देश के साथ धोखा है, ये कौम के साथ धोखा है, ये गुरु साहबानों के साथ धोखा है। अरे जिंदगी है कितनी, आज नहीं तो कल जाना है हर आदमी ने। मुल्क के साथ गद्दारी मत करो। मुझे कहते हैं ना कोई कौम का गद्दार, कहो एक बार नहीं लाख बार कहो। मैं तो गुरु महाराज की सोच पे मजलूमों की रक्षा की, मैंने किसी को गोली नहीं मारी। पर मैं फक्र से कहता हूं, हिंदुस्तान ने दुनिया में बैठा हुआ सच्चा हिंदुस्तानी मेरे काफले में ना चले, वो समझेगा ये हिंदुस्तान का गद्दार नहीं है। उसकी दुआएं मेरे सिर के ऊपर है। मेरा जब काफला मौत का चलेगा जरूर प्रेरित करेंगे। आंखें खोलने वाली बात कही है। जितने भी लोग देखेंगे कहीं ना कहीं आप नोटिस करिएगा और ये भी सोचिएगा कि आप पिछले दिनों बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें भारत माता के झंडे का अपमान हो रहा था, भगत सिंह को गालियां दी जा रही थी, उनको आतंकवादी बोला जा रहा था और तमाम ऐसी बातें बोली जा रही थी जो मैं शायद बोल भी नहीं सकती हूँ। और कितने लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था, आप ये भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। अच्छा बेटा जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप देश के लिए बोलते हैं, आप हमेशा मतलब एकता में बात करते हैं, तो इन सब को देख करके ये लोग आपको डराने की, धमकाने की, कहीं ना कहीं प्रयास करने का, ये सब प्रयास कर रहे हैं? अब देखो, जब जिस और ये सफल हो जाएंगे क्या प्रयास में? क्या होगा, दुनिया से चले जाऊंगा ना, वैसी जिंदगी बोनस है। डरता है बेटा? हाँ, चले जाऊंगा ना तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, जीवन तो बोनस है, सब कुछ देख लिया जी। अब देश को संभालने वाले योद्धे हैं ना। मैं फिर कहूँ, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल वर्ग के योद्धे ना होते, ये बीजेपी का नहीं हूं मैं, एक मैं इंसानों की बात, अगर योगी जैसे योगी ना होते तो शायद मैं मरने की कभी ना सोचता। मैं सोचता मैं जीऊंगा, इस देश के लिए जीऊंगा, वो जो शहीद हो चुके उनकी पत्नी उनके बच्चों के लिए जीऊंगा। आज मुझे जाने में कोई फर्क नहीं है, जाना है। वो कहते हैं ना, हाथ की लकीरें देखने वाले ने मेरी जोली खुशियों से भर दी। उसने कहा तुम्हें मौत नहीं तिरंगे झंडे की चाहत मारेगी। ये क्या जीवन है, क्या देखो क्या है। मैंने अपने साथ कईयों को देखा, कई देखते जाते जाते चले जाते। बम्बों से जाऊंगा तो फख्र तो होगा। ये कॉल्स आती हैं तो मतलब ये कहिए कि आपका जीवन सफल हो गया, कि चलो डरा तो रहा हूं मैं लोगों को, डर तो लग रहा है इन लोगों को कि जब तक मैं जिंदा हूं नहीं हो सकता। नहीं, मैं जिंदा, देखो मैं फिर कहूं बार बार, मैं अपने आप को कभी जिंदा समझा ही नहीं। मैं हूं ही बोनस पे। जिसने इतने बम देख लिए अपने सामने उड़ते हुए, इतने बॉडी देख लिए, बच्चे उड़ते हुए देख लिए, जवान उड़ते हुए, एलएमजी पकड़ी हुई जो दुश्मन के लिए थी वो टूटती हुई किसी के अंदर घुसते हुए देख ली अपनी आंखों से, वो बचपन में, वो जवानी की उम्र में। उसके लिए क्या है जीवन। मैं देखो, मैं कई बार पूछते हैं कि तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं, मैं कहना मुझे मौत से प्यार है। मौत मेरी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है। तो भगवान के आगे कभी जिंदगी की परवाह नहीं करता। ये जरूर कहता हूँ, जितना दिन जीवन है इस राष्ट्र के लिए लगा रहूं और अपने चरणों में लगा के रखना। जीवन बोनस है। मैं तो परमात्मा से हमेशा यही प्रेरित करता हूँ, चलने के लायक रखना, देश की जितनी हो सकता है सेवा करूँ। मैं तो दिल्ली में होता ही नहीं, तो पूरे देश में मुझे भगवान अपने चरणों में रखता है। मंदिरों में, गुरुद्वारों में होता हूँ, देश की सेवा में होता हूँ। वो माँ, मैंने बिट्टा को डरा दिया फोन करके है? अब बिट्टा तो बात नहीं करेगा। कौन? वो लोग कहेंगे जिन्होंने आपको फोन करके डराया है, वो कहेंगे कि जी देखो मैंने तो बिट्टा को डरा दिया। तो आपको लगा कि मैं डरा हूं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इतना कुछ बोलने के बाद भी तो आपको लगा मैं डरा हूं? किस डर चीज क्या, पहले बताओ। जिसने मौत को देख लिया, जिसने बम गोलियां देख लिए, उसको डर किस चीज का? वो मिशन में अपने फेल हो गए पूरी तरीके से वो लोग। देखो, फेल हुए नहीं हुए, कोशिश तो उनकी जारी रहेगी और जारी रहेगी। तो मैं भी कुछ लिख के जाऊंगा कि जब मेरी मौत होगी, अचानक मौत होगी, तो मेरी बॉडी कहाँ जाएगी। बम्बों से मौत होती है, मेरी बॉडी के कितने टुकड़े होंगे। एक जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में, एक जाएगा उनके बच्चों के, साहबजादों के चरणों में, एक जाएगा गुजरात की धरती पालीटाना, जैन धर्म जो सबसे बड़े गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों को, जिनके जैन धर्म के उन तपस्वियों ने 400 करोड़ की उस वक्त जगह दी थी,
उनका संस्कार करने के लिए उनके चरणों में लिख के जाऊंगा। पंजाब की धरती पे संस्कार नहीं होगा मेरा ना, मुझे पता है। क्यों? वो मेरे मरने के बाद, जब मरने के बाद भी ये गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी की एक ही सोच थी, औरंगजेब जालिम का मुकाबला करना। तो वो एक ही सोच है, गुरु गोबिंद सिंह का रूप थे वो। कौन थे? आदिनाथ जी, बच्चों को किया, वही रूप थे, उसी रूप में जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं जानता हूं इनको, खालिस्तानियों को जानता हूं। ये उस वक्त जब जाऊंगा दुनिया से गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूरा देश मुझे संभालने के लिए बैठा है, मेरी बॉडी को संभालने के लिए बैठा है। मुट्ठी भर लोगों से क्या फर्क पड़ता नहीं, है? मुझे क्या फर्क पड़ता, पूरी दुनिया में बैठा भारतीय मेरे साथ है। ये थोड़ा मेरी भीड़ के अंदर केजरीवाल जाओ, कोई और लीडर जिंदाबाद, वो जिंदाबाद की मुझे क्या जरूरत है? जब मौत से यारी, मैंने जिंदाबाद से क्या लेना? उसकी ब्लेसिंग है। हमें हिंदुस्तानी मत कहेंगे, हम भारत कहेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, इस देश का हम नमक खाते हैं, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानी दी। तुम कौन हो फैसला करने वाले? हो कौन तुम फैसला करने? हिंदुस्तान नहीं हम कहेंगे, हो कौन? बेटा सर, अब आखिरी हम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज का जो ये आपको जो ये धमकी मिली थी, इन लोगों को मुझे लगता है जवाब मिल गया है। ये फ़ोन करके या फिर कुछ वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जो हमारी इतनी देर की बातचीत हुई है, और बिट्टा जी ने जिस अंदाज से अपनी बातों को रखा है, शायद उन कॉलर्स को, उन आप ये कहिए अलगाववादियों को समझ में आ गया है कि वो किससे पंगा लेने जा रहे थे। एक आखिरी बस मैं बात कहूँगी, फिर इस इंटरव्यू का हम लोग समापन करते हैं, बहुत समय हो गया। भिंडरावाले से हम लोग कंपेयर कर रहे थे सब लोग कि मतलब भिंडरावाला एक नया पंजाब में मतलब आ रहा है, भिंडरावाला अमृतपाल के शक्ल में पैदा हो रहा है, तैयार हो रहा है। आज देख रहे हैं सर, भागता भागता फिर रहा है, पंजाब में मुंह छुपाता फिर रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? बुज़दिल कायर, सिख कौम का नाम डुबो दिया। अगर तू अपने आप को योद्धा कहता था, अगर तू अपने आप को बहादुर कहता था, तो पुलिस को कहता ले लो। अब कभी रेडी में, कभी कपड़े बदलता है, अपनी पोशाक ही बदल डाली, मर जाता उसी पोशाक में। तो जो अमृत छका था चले जाता दुनिया से। पोशाक भी बदल ली, ये भी उतार दिया, पगड़ी भी उतार ली। हम योद्धे हैं, ये योद्धे हैं। एक इसका और था, कोई चेला था, है ना, वो प्रधानमंत्री अपने आप को कहता था, वो भी बड़ी खंडे कृपान, अरे मैं ये कर दूं, मैं ये हूं, मैं गुरु गोबिंद सिंह का। पता उसका तब चला जब पुलिस आई, कहना पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मैं घास काटने, मैं फसल काटने आया था, और मुंह पे लाले बगरी। ये है आपकी जमीर हो, ये हो आपके सरदार। देखो सरदार, ये देखो सरदार, आप 100 बार कहो गद्दार, ये है सरदार, हिंदुस्तान का सरदार। लोगों ने बनाया मुझे सरदार, जो बार बार आपके बम गोलियां खाने के बाद भी कहता है आ जाओ, मेरी किडनी ले लो, मेरा लीवर ले लो, मेरी आंखें ले लो, और जीते जी मेरा निकालो, मेरे हाथ भी ना ले, भगवान से पर आओ। सरदार बताता हूं सरदार क्या होता है। मैं भी किसी मां का बेटा हूं, मैं भी उन बहादुर माँ बाप का बच्चा हूं। ये है सरदार। ये मैं नहीं कहता मेरे इंजेक्शन लगाओ और मेरी लीवर किडनी और मेरी आंखें काट लो। मैं तो कहता हूं हे भगवान इतनी शक्ति देना, जीते जी निकालो, आओ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं। क्यों लोगों का खून पीना चाहते हो आप? मेरे साथ कितने लोगों का खून पी लिया, कितने का पी लोगे? आओ जीते जी मेरा खून पियो ना, और मेरा खून निकालो और पी जाओ। और बताओ, एक सरदार को दूसरे सरदार को मुंह तोड़ जवाब ये बता दिया बिट्टा जी ने कि अमृतपाल जो अपने आप को कहता था कि जी मैं संत हूँ। मैं भी गई थी अमृतसर, मैं गई थी। जब मैं लोगों से बात कर रही थी, जी बाबा जी तो ऐसे, बाबा जी सो ऐसे, बाबा जी वैसे, बाबा जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज वो बाबा जी कूल डूड बन के पूरे अमृतसर में घूम रहे हैं, पूरे पंजाब में घूम रहे हैं। अभी शायद उनकी नई लोकेशन दिल्ली पाई गई है कि पता नहीं कहीं, तो वो पता नहीं कहाँ का लोकेशन, भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। हमारी बातचीत जो है वो पसंद आएगी आपको, मैं ये आशा करती हूँ। और जो आज बिट्टा सर ने दिल खोल के बात की है, चाहे वो भगत सिंह जी के ऊपर बात की हो, चाहे वो भारत माता के ऊपर बात की हो, चाहे उन लोगों को जवाब दिया हो जो लोग ये सोचते हैं कि बिट्टा को जो इस बार तो मैं डरा दूंगा, क्या जवाब मिला बिट्टा जी की तरफ से, ये ज़रूर सुनना चाहिए। और आशा करूँगी कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। इसी के साथ धन्यवाद।